बच्चे पिज्जा खा रहे हैं, बासी रोटी खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, बताओ। मैदा खा रहे हैं, मैदा जो कि शुद्ध में नुकसानदायक है। बिस्किट खा रहे हैं, बिस्किट। बिस्किट मतलब बिस्कुट, जिसमें विष मतलब जहर कूट कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। ये मैया छोटे छोटे बच्चों को बिस्कुट पकड़ा देती हैं। मैया तुम तिल के लड्डू काहे नहीं बनाती हो? तिल के लड्डू बनाया करो, और ये बच्चे बिस्कुट मांगे तो उसकी जगह तिल के लड्डू दिया करो। अब तुमने बिस्किट पकड़ा दिया, अब ये बच्चे बिस्किट खाएंगे तो बिस्किट से शरीर को क्या मिलता है? भाई हमारे लीवर को, हमारी किडनी को, हमारे शरीर को पौष्टिक चीजों की जरूरत पड़ती है। हमारा खून कैसे बनता है? बिस्किट खाने से थोड़ी बनता है खून। बोलो, क्या खाने से खून बनेगा? आप जितना अच्छा तरल पदार्थ खाओगे, जिसमें रस हो, रसदार भोजन करना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? बोलो, रसदार भोजन होना चाहिए। रसदार क्या होता है? किस किस में रस होता है? सब्जियों में रस है, फलों में रस है कि नहीं? इसलिए फल ज्यादा खाने चाहिए। आप बच्चों को बिस्किट पकड़ाती हो, तुम 1 दर्जन केला अपने झोले में भर लिया करो, और जैसे ही बच्चे मांगे तो 1 केला पकड़ा दो, ले बच्चा केला खा। तो केला ज्यादा हेल्दी है कि बिस्किट ज्यादा हेल्दी है? उत्तर दो। लेकिन आजकल की मैया ना वो लंबा लंबा क्या आता है पैकेट में, कुरकुरे है ना, कुरकुरे पकड़ाती है मैया, चिप्स पकड़ा देती है मैया, फलाना फलाना खिला के। इन्हें केला खवाओ, बैग में सेब रखो, सेब खाओ बेटा, जैसी बच्चा मांगे सेब दे दो, एप्पल, जैसी मांगे केला दे दो। क्यों मेरी माँ? और तुम अब सर्दी आ गई ना, तुम उसके लड्डू बना लो तिल के। तुम आता है तिल के लड्डू बनाना? क्यों, आपको आता है? कैसे बनते बताओ? गोल गोल, अरे लड्डू तो गोल ही गोल होता है, हैं? हाँ, गुड़ और तो तिल को क्या करना पड़ता है पहले, हैं? हाँ, तिल में क्या होता है? क्या होता है बताओ? तिल में क्या होता है? क्यों खाना चाहिए तिल? तिल में तेल होता है, ठीक है, होता है, और बताओ? अधिक होता है कैल्शियम, और सर्दियों में धूप कम पड़ने के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने मकर संक्रांति को तिल के लड्डू खाने की परंपरा बनाई। हमारे त्योहार भी बड़े वैज्ञानिक हैं, हमारा खान पान भी बड़ा वैज्ञानिक है। हम तिल के लड्डू सर्दियों में ही खाते हैं, क्योंकि सर्दियों में धूप की मात्रा कम होती है, शरीर ढका होता है, तो प्रॉपर शरीर में धूप ना पड़ने से शरीर में विटामिन डी की कमी, विटामिन डी की कमी मतलब हड्डियां कमजोर, विटामिन डी की कमी मतलब हड्डियां कमजोर। लेकिन आप लोग अपने पैकेट में क्या रखती हो? बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स, टॉफी, चॉकलेट, सारा ये जहर है। टॉफी, चॉकलेट, फला। बच्चों को रोज कम से कम 2-3 गिलास दूध पिलाओ, गाय का, जर्सी का ना पिलाना, गाय, देसी गाय, वेद लक्षणा गाय। आप में से कितने लोगों के घर में गाय है? क्या है? क्या आपके घर गाय है? पीछे वाली मैया से जो प्यार करता है, गाय के दही से जो प्यार करता है, गाय के घी से जो प्रेम करता है, गाय से जो प्रेम करता है, लिख लेना, वो स्वस्थ रहेगा 90 साल तक। जब तक जिएगा वो स्वस्थ ही रहेगा। पहले के लोग स्वस्थ क्यों रहते थे? क्योंकि सबके घर 10-10 गाय होती थी, 20-20 गाय। मुझे याद है बचपन में हम गाय लगाते थे और लगा के सीधा दूध पी जाते थे। लगाओ पी लो, लगाओ पी लो, सीधा ताजा ताजा दूध से बनी चीजें घर में ज्यादा मिलती थी। पहले का आदमी भोजन दही के बिना नहीं करता था, बात पता है आपको? अरे भोजन में जब तक दही ना हो तब तक कोई भोजन है? तो चावल, घी और हल्दी खवाया जाता था, हल्दी चावल। क्यों जी, बात सही है मैया? किस किस को ये याद है कि पहले स्त्रियां जब बच्चा पैदा करती उसके बाद क्या खवाते? चावल में हल्दी चावल और उसमें घी। हाँ या ना? घी एक प्रकार की औषधि है।
लेकिन कौन सा घी? आज बाजार में जितना घी मिल रहा है सब नकली है। आप कोई भी ब्रांड उठा लो, असली घी है ही नहीं है। कोई कितना भी दावा करे कि जी हमारा घी असली है, लेकिन असली घी वही है जो आपके घर में दही से मक्खन निकला और मक्खन जो पकाया जो आपके घर, वही असली घी है, वरना बाजार का सब नकली है। बात सही है? असली जर्सी गाय नहीं होती, जर्सी को सुअर से क्रॉस कराया गया है। जर्सी क्या है? जर्सी क्या है? सुअर से क्रॉस कराया गया जानवर है जर्सी। आज उसे लोग गाय कहते हैं। वो जर्सी 20-20 लीटर दूध देती है। जर्सी कितने लीटर दूध देती है? 20-20 लीटर, 25-25 लीटर दूध देती है। वो दूध के लिए एक क्रॉस नस्ल तैयार की गई है। असली देसी गाय की पहचान बताओ मैया, देसी गाय की पहचान आप बताओ। आप हाँ हाँ, गाय भी छोटी भी होती है, ठीक है, पर बड़ी भी होती है। देसी गाय की पहचान बताओ। जर्सी की पहचान क्या है और देसी की पहचान क्या है? आप बताओ। छोटी रहती है? नहीं, देसी गाय भी बहुत बड़ी होती है। हरियाणवी गाय बहुत ऊंची होती है, पर वो देसी है। राजस्थानी गाय बहुत ऊंची होती है, शाहीवाल बहुत ऊंची होती है, गिर गाय बहुत ऊंची होती है, पर वो देसी है। सींग से मतलब नहीं है। सींग तो इतने बड़े बड़े गाय होते हैं। एक प्रजाति है देसी गाय की, इतने बड़े बड़े सींग होते हैं, बहुत अच्छी लगती है वो देखने में। देखो आप लोग इतने गाय की पहचान भूल गए। हाँ, देसी गाय की पहचान ये मैया ने बताया कि उसके पीठ में कूबड़ होती है इतनी बड़ी। यहां सिर के पीछे क्या होता है? उठा हुआ हिस्सा। ये देखो, ये गाय टीवी पे देखो, उसके ऊपर देखो उठा हुआ हिस्सा है, ये देसी गाय है। जितना, और इसके नीचे झालर होती है। नीचे क्या होती है? नीचे क्या होती है? झालर होती है। देसी गाय की पहचान है, नीचे यहां पे झालर होती है। जिसकी जितनी बड़ी झालर है वो उतनी शुद्ध गाय है। और उसके ऊपर यहां पीठ पर सिर के पीछे कूबड़ होती, इतना बड़ा उठा हुआ हिस्सा होता है। ये देसी गाय की पहचान है। और जर्सी गाय की पहचान है, जर्सी गाय में झालर नहीं होती, और जर्सी गाय का पीछे ये बढ़ा हुआ हिस्सा फ्लैट होता है, पूरा एक सा होता है, उठा हुआ ये कूबड़ नहीं होती। तो जिसके कूबड़ है, ऊपर उठा हुआ हिस्सा और नीचे झालर है, वो गाय कौन सी है? देसी। अब वो गाय कद में छोटी हो सकती है या कद में बड़ी हो सकती है। बड़ी छोटी होना उसका गुण है, क्योंकि हर गाय भी अलग अलग प्रजाति की होती है ना। देसी गाय, हरियाणवी गाय, राजस्थानी गाय, गुजराती गाय, साहिवाल गाय, गिर गाय, ये गाय की तमाम प्रजातियां हैं। अब आप डन है, उसे स्वर्ण कपिला कहते हैं। गौरी गोपाल गौशाला में 3 गाय स्वर्ण कपिला हैं। एक न, ये देखो, ये स्वर्ण कपिला, सबका मुंह काला होता है, इसका मुंह गोल्डन है। जब पास से देखोगे तो आपको सब दिखेगा। सबकी सींग काली होती है, उसकी गोल्डन है। आंखों की पलकें, पूंछ के बाल, जो पूंछ होते हैं वो स्वर्ण सुनहरे होते हैं। तो ये सारी चीजें, ये लाखों में कोई एक गाय होती है जिससे स्वर्ण कपिला कहते हैं। तो आप सबको चाहिए कि आप स्वर्ण कपिला गाय की सेवा करें, या गाय देसी गाय की सेवा करें। गाय जर्सी गाय को गाय नहीं कहते, वो जानवर है, दूध देने की मशीन है, और उसके दूध में कोई गुण नहीं है। किसके दूध में? जर्सी के दूध में कोई गुण नहीं है, जबकि गाय के दूध में बहुत गुण है। गाय के दूध पीने वाले बच्चे की याददाश्त और जर्सी का दूध पीने वाले बच्चे की याददाश्त में जमीन आसमान का अंतर होगा। याददाश्त गाय के दूध में ज्यादा है। गाय अच्छा, भैंस का जो दूध है, भैंस का दूध भी आपको भैंस की तरह करेगा, ताकतवर बनाएगा, लेकिन भैंस का जो बच्चा होता है ना, वो बड़ा आलसी होता है। और गाय का बच्चा कैसा होता है? गाय का बच्चा दूध पीता है और दौड़ता है पूंछ उठा के। देखा नहीं बछिया बछड़े को कैसे दौड़ते हैं? और गाय का बच्चा ना एक्टिव ज्यादा होता है। 100 गाय होंगी तो वो गाय का बच्चा अपनी गाय को अपनी माँ को पहचान लेगा। इसी तरह जो गाय का दूध पीता है उसकी याददाश्त, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये बच्चे गाय का दूध पीते तो इतने, और आजकल के बच्चे आलसी, पहले के बच्चे खूब एक्टिव होते थे, आज के बच्चे आलसी हैं।
क्योंकि आज दूध गाय का नहीं मिल रहा है, बाजार के पैकेट बंद दूध पर आप लोग आश्रित हैं। जो बाजार में दूध आपको मिलता है पैकेट बंद, वो कम से कम 10 दिन पुराना होता है, 5 दिन पुराना होता है, जबकि दूध का स्वभाव है कि यदि उसे पकाया ना जाए शाम तक तो वो खराब हो जाएगा। क्यों जी? जब दूध की नेचुरल आयु 24 घंटे है, तो फिर बाजार का दूध जो पैकेट बंद है वो 5-5 दिन कैसे चलता है? क्योंकि उस दूध में मिलाते हैं केमिकल कि ये खराब ना हो। तो आप दूध तो पी रहे हैं, साथ में केमिकल भी पी रहे हैं जो उसके भीतर पड़ा है। क्यों जी, बात सही है? हाँ या ना? तो केमिकल जब पिएंगे तो बच्चों की क्या बुद्धि का विकास होगा और क्या होगा? उस दूध को, पैकेट बंद दूध जो आता है वो 5 दिन पुराना होता है, 10 दिन पुराना, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी रहती है कि इतने दिन तक चलेगा। काहे चलेगा भाई? गाय का नेचुरल दूध का मनुष्य नहीं है, मनुष्य वही तो है जिसके भीतर धर्म है, वही तो मनुष्य नहीं है। धर्म तो गाय का मनुष्य, तू जानवर है। इसलिए कहता हूं, राम जी 14 साल क्या करते रहे? अपने केवल धर्म का पालन। दशरथ जी काहे मर गए? धर्म के लिए मर गए कि प्राण जाएं पर धर्म ना जाए। वचन मीन्स धर्म। बाजार में बिक गए हरिश्चंद्र, काहे बिक गए? धर्म। धर्म ना जाए भैया, हम जाएं, हम मरें तो मरें, धर्म नहीं मरना चाहिए। इसलिए पहले के लोग अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से ज्यादा धर्म के लिए जीते थे, धर्म को महत्व देते थे। शिवाजी के पुत्र को पकड़ लिया मुगलों ने, और पकड़ करके संभाजी महाराज को पकड़ लिया और तलवार गर्दन में रख के कहा कि तुम अपना धर्म छोड़ दो। संभाजी महाराज ने कहा कि पागल हो गए, तुम्हारी तलवार हमारी गर्दन ही तो काट सकती है, हमारे धर्म को थोड़ी काट सकती है, काट दो। उनके नाखून नोच लिए गए, ये नाखून उखाड़े गए और उखाड़ करके गरम गरम पानी डाला गया, घाव किए गए, घाव में नमक लगाया गया, शरीर के टुकड़े, इस उंगली को काट दिया आज, फिर इस उंगली को काट दिया कल, इसको सोचिए, फिर ये हाथ काट दिया, फिर यहां काटा, यहां काटा, यहां काटा। संभाजी के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। 39 दिन तक वो तड़पते रहे दर्द से, और वो लोग कटे हुए शरीर में गरम गरम पानी डाल देते मुगल, तड़प तड़प करके प्राण त्याग दिए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को दीवार में चुना दिया गया, गर्दन तक दीवार खड़ी कर दी, कहा अभी भी मौका है, धर्म छोड़ दो अपना और तुम भी मुसलमान हो जाओ। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने, उस समय 7 साल का बच्चा था और एक 5 साल का, आखिरी ईंट रख दी गई सिर के ऊपर, यहां पे चुनाई कर दिया गया, जुड़ाई कर दी गई ईंटों से। मर गए बच्चे लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। भाई शरीर से ज्यादा धर्म बड़ा है। लोगों ने अपनी जान नहीं बचाई, लोगों ने अपना धर्म बचाया। हम सनातन को नहीं छोड़ेंगे। गीता में भगवान ने यही तो कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म को त्याग कर दूसरे के धर्म को अपनाना श्रेष्ठ नहीं। इसलिए मेरी मां, कर्म तो चींटी भी कर रही है रेंगने का, कर्म तो कुत्ता भी कर रहा है, चलने का, खाने का, पीने का, देखने का, धर्म के अनुसार था। रावण का कर्म बड़ा नहीं है, क्योंकि रावण का कर्म धर्म के अनुसार नहीं था। तो कौन सा कर्म बड़ा होगा? जो कर्म धर्म के अनुसार हो। आप सीधा यदि कहते हैं कि कर्म बड़ा है, तो सवाल कसाई की तरफ जाएगा। इसलिए कर्म तो बड़ा है, पर कौन सा? धर्म युक्त कर्म बड़ा है। राम के द्वारा किया गया कर्म बड़ा है, रावण के द्वारा किया गया नहीं। कृष्ण के द्वारा किया गया कर्म बड़ा है, शकुनी और दुशासन और दुर्योधन के द्वारा किया गया कर्म बड़ा नहीं। क्योंकि कर्म में देखा जाएगा कि धर्म की मात्रा कितने %। आपने जो कर्म किया उसमें धर्म था या नहीं था। के पिता महर्षि, उन्होंने पत्नी का, सिर्फ तपस्वी साधु थे वो, तो पुत्र की परीक्षा ले रहे थे, जिंदा कर दिया पत्नी को। फिर उन्हें कभी याद ही नहीं रहा कि इन्होंने कभी मेरा बेटे ने सिर काटा है। तो कर्म जो भी करो, पहले देखो कि उसमें धर्म की मात्रा कितनी है। इसलिए कहता हूं, शब्दों को बोलो तो बोलने से पहले सोचो कि हम जो बोल रहे हैं उसमें धर्म है कि नहीं। अब जैसे आप अपनी मां को कुछ गलत कह दो, गाली दे दो, तूने हमारे लिए किया ही क्या है, यह शब्द कहना अधर्म है।
इसलिए शब्दों को भी निकालो तो पहले विचार करो कि हमारे शब्दों में धर्म है या नहीं। हम अपनी माँ से क्या कहें और क्या ना कहें, हम अपने पिता से क्या कहें और क्या ना कहें, क्योंकि शब्दों में भी धर्म होता है मेरी माँ, और शब्दों में भी अधर्म होता है। सही है। हम जो कर रहे हैं, हम वृद्ध माओं की सेवा कर रहे हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं, हम उस सेवा में देख लें कि वो कर्म जो कर रहे हैं उसमें धर्म है या नहीं। वरना हमारी उम्र के लड़के तो क्लबों में नाच रहे हैं, उनके कर्म में धर्म कहां है। आजकल की युवा पीढ़ी पराई लड़कियों के संग नाच रहा है, पराई औरतों के संग क्लबों में नाच रहा है। क्या ये नाचना पराई स्त्रियों के कंधे में हाथ रख के, क्या ये धर्म है? बोलो। आपने यही तो सिखाने में जरा देर कर दी, बच्चों को यही तो नहीं सिखा पाए कि बेटा धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इसलिए हमारे यहां शिक्षा, सबसे पहली शिक्षा किसकी है? धर्म की। पहली शिक्षा किसकी? जोर से। पहली शिक्षा धर्म की। दूसरी शिक्षा अर्थ की। धर्म अर्थ, अर्थ मतलब पैसा। पहली शिक्षा धर्म की, धर्म का ज्ञान हो, फिर धर्म के अकॉर्डिंग अर्थ कमाओ, पैसा कमाओ। पैसा कैसे कमाओ? धर्म के अनुसार। अब आप किसी का गला काट के कमा रहे हैं, आप किसी से बेईमानी करके कमा रहे हैं, तो ये पैसा भी अधर्म का हो गया। पैसा भी कैसा होना चाहिए? धर्म का होना चाहिए। तो कैसे? पहले धर्म का पाठ पढ़ो, धर्म पर चलो, फिर धर्म से पैसा कमाओ। धर्म अर्थ, और जब अर्थ धर्म से आएगा तो वह अर्थ काम। धर्म अर्थ काम, कामनाओं को पूरा करेगा। किसको पूरा करेगा? कामनाओं को। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, और इच्छाएं पूरी हो गई तो चौथे नंबर पर है मोक्ष। फिर वह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। ये जीवन के 4 चरण हैं, 4 प्रकार की शिक्षा है। लेकिन आजकल स्कूलों में जो शिक्षा है वो केवल काम और अर्थ की शिक्षा है। धर्म और मोक्ष की शिक्षा लापता है। आज स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है? अर्थ। बेटा पैसा कमाना है, नौकरी करना है, पैसा पैसा। इसलिए पढ़ा लिखा बच्चा पैसे के पीछे भागता है, क्योंकि पढ़ाई अर्थ की पढ़ी ना। और काम, आजकल के लोग कामनाएं पूरी कर रहे हैं, काम वासनाएं घेरे पड़ी हैं। तो पैसा और काम, पैसा और काम, पैसा और काम। धर्म से उन्हें कोई मतलब नहीं कि माँ को क्या कहें क्या ना कहें। आजकल धर्म का ज्ञान होता तो बेटा अपनी माँ को छोड़ के भाग क्यों जाता, माँ की सेवा ना करता। धर्म नहीं है, इसलिए तो माँ वृद्धाश्रम में आई। ये वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि धर्म का पाठ तुमने पढ़ाया ही नहीं बच्चों को, तो वृद्धाश्रम तो बनाने पड़ेंगे। तुमने धर्म का पाठ पढ़ाया होता तो वृद्धाश्रम बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। जो धर्म का पाठ पढ़ेगा, मैंने धर्म का पाठ पढ़ा तो केवल अपनी मां की नहीं, सबकी मां की सेवा करता हूं। धर्म ही तो ऐसी बुद्धि देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबकी सेवा करें, सबके बारे में सोचें। कब सोचेंगे? जब हमारे भीतर धर्म होगा। धर्म है तो हम सोचेंगे। जिनके अंदर धर्म नहीं है वो अपनी मां को रोटी नहीं दे रहे हैं। क्यों जी? वो अपनी मां को पेट भर रोटी नहीं दे पा रहे हैं। तो शिक्षा कितने प्रकार की होती है मैया? शिक्षा कितने प्रकार की होती है? ये मैया बताएंगी हमारी। बताओ मेरी माँ पीली मैया के बगल में, बताओ मेरी माँ कौन कौन सी? ले, जब हम बता रहे थे तब तुम पंचायत कर रही थी। कितने? हाँ, शिक्षा होती है 4 प्रकार की, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की। 5वीं कोई शिक्षा नहीं है। और आजकल स्कूलों में केवल 2 शिक्षाएं हैं, अर्थ और काम। आजकल आदमी पढ़ता लिखता काहे के लिए है? पैसे कमाने के लिए। उसे धर्म से कोई मतलब नहीं, मोक्ष की कोई बात नहीं। कमाया खाया मर गया, कमाया खाया, यही चल रहा है। 2 शिक्षाएं खत्म हो गई। इसलिए अब आप बताओ, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? क्या बड़ा? क्या बड़ा? धर्म सबसे बड़ा है। आपके आचार विचार, बोल चाल, व्यवहार, सब में तो धर्म चाहिए। आप बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूं, यह भी तो एक धर्म है। यदि मेरे अंदर धर्म ना होता तो मैं हाथ काहे जोड़ता? आजकल तुम बाजार में जाओ, छोटे छोटे लड़के तुम्हारे सामने सिगरेट पीते हैं दादाजी, हाँ या ना? पहले के जमाने में चाहे हमारा बाप हो या गांव में हमारे दोस्त का बाप हो, गांव के हर बुजुर्ग का हम लोग आदर करते थे। यार बीड़ी पीते था ना आदमी तो बूढ़ों को देख के फेंक देता नहीं, गांव के बूढ़े आ गए, बड़े आ गए, तो बीड़ी सबके सामने नहीं पीता था गांव का आदमी। क्यों जी? आपने इस दौर को देखा है कि नहीं? मतलब पहले गांव के बुजुर्गों की बड़ी रिस्पेक्ट थी, बड़ा सम्मान था। बच्चे करते थे, हम लोग बड़ों का। देखो आप हमारे सगे दादा हों या आप हमारे दादा की उम्र के हों, भाई हमारा धर्म कहता है कि भारत के नहीं दुनिया के हर बुजुर्ग का हम सम्मान करें। मैं हर बुजुर्ग का सम्मान क्यों करता हूं? क्योंकि मेरी परवरिश ही ऐसी हुई है। यदि मेरा भी धर्म से परवरिश ना होती तो मैं भी आपका सम्मान क्यों करता?
आज के लड़के कहां कर रहे हैं तुम्हारा सम्मान? तुम्हारी अपनी औलाद तुम्हारा सम्मान नहीं कर रही है। क्यों जी, बात सही है? आज की पीढ़ी बिगड़ काहे गई? क्योंकि धर्म का पाठ तुमने पढ़ाया कब है? तुमने कब समय दिया बच्चों को, आओ बेटा धर्म पढ़ते हैं, धर्म क्या है जानते हैं, हर चीज में धर्म है। चींटी एक के पीछे एक ही क्यों चलती है? चींटियों को आपने देखा होगा, एक के पीछे एक ही क्यों चलती? चींटियों की लंबी लाइन होती है और सीधी चलती है चींटी, बोलो हाँ। और एक के पीछे एक ही चलती है, बोलो हाँ। क्यों चलती है? क्योंकि चींटियों का भी अपना वो धर्म है कि भैया एक के पीछे चलना है। लेकिन आज का आदमी, आप यहां पे कुछ बांटने लग जाओ तो लोग चढ़ चढ़ बैठते हैं। ये नहीं कि थोड़ा लाइन लगा लें, पहले बुजुर्गों को ले लेने दे, बुजुर्गों का नहीं, बूढ़ों के छाती पे पांव रख देते। आप लोगों के कितने पति हैं? एक। सबके एक एक पति हैं। अच्छा, आप यदि एक पति हैं तो तुम झूठ काहे बोलती हो? आप मंदिर जाती हो तो क्या बोलती हो? आप बड़े प्रेम से बोलती हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। यदि आपका पति एक है तो फिर मंदिर जाके काहे कहती हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति? एक तरफ तो आप अपने वाले को कहती हो ये हमारा पति है, और दूसरी तरफ मंदिर जाती हो तो भगवान को भी आप अपना पति कहती हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। अब बताओ तो कौन सी बात आपकी सही है, मंदिर में बोली गई कि घर में बोली गई? अभी आप लोगों ने यहां बोल दिया कि एक पति है, तो फिर बताओ, तो एक तरफ तो आप कह रही हो भगवान हमारे पति है, और दूसरी तरफ आप कह रही है कि आदमी हमारा पति है, तो कौन सी बात आपकी सही है? जल्दी कंफर्म करो। यदि दोनों सही है तो फिर पति एक कैसे हैं? दोनों एक हुए, ठीक है, ये बात भी सही है। आप बताओ, मंदिर में जो आप बोलती हो वो सही है कि घर में जो बोलती हो वो सही है? सच्चाई ये है कि भगवान हम सबके पति हैं। पति मतलब आप लोग क्या समझते हैं? चलो बताओ, पति किसे कहते हैं? ये मैया बताएंगी, लाल मैया। पति किसे कहते हैं? कि जो आपके बच्चे का पिता बने वो आपका पति है, जबकि ये बात नहीं है। पति पारक्षणे धातु से बनता है। पति किससे बनता है? पारक्षणे धातु, जो रक्षा करे, रक्षा अर्थ में पति शब्द प्रयोग होता है। जैसे हमारे देश में एक पति है, सबके नाम है राष्ट्रपति। क्या नाम है? तो राष्ट्रपति, वो तो सबके पति हैं। पति का अर्थ यहां बच्चों के पिता से नहीं है, पति